मुहतरम मुकर्रम सामीन हज़रात पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हजरात मोहतरम, हम सब के यहाँ बैठने का मकसद एक ही है। हम सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं हजरत हाफिज वकारी अयूब साहब क़िबला मरहूम की इसाले सवाब के लिए जितना ज्यादा हम सुबहान अल्लाह का विर्द पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ का विर्द करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको भी सवाब मिलेगा और मरहूम को भी सवाब मिलेगा। अल्लाह बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बातें मुकम्मल करूंगा, वक्त की किल्लत दामनगीर है। आइए कुछ अरसों मारूफ से पहले हमारा आप मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार नाइबे परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद सलाम का हदिया निशावर करें। पढ़िए बाबास बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना बिना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया, फिर इंसान बनाकर मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की इस एहसान का शुक्रिया अगर हम अदा करते रहें, हम अपने पेशानी को सजदे में पूरी जिंदगी रखें और फिर भी अल्लाह का हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन खुदा का इस एहसान का शुक्रिया अदा कभी नहीं हो सकता है। ये जो जिस्म है, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक आप देख रहे हैं, और ये जिस्म का सारा वजूद जो है, अल्लाह सारा वजूद अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से भरा पड़ा हुआ है। ये जो सर में आप बाल देख रहे हैं, इस बाल की कीमत अगर जाननी हो तो आप उनसे जाकर के पूछें जिनके सर में बाल ना हो। ये जो माथे में आंखें हैं आपकी, अगर इन आंखों की कीमत पूछनी हो तो उनसे जाकर के पूछें जिनके आंखों में देखने के लिए रोशनी नहीं है ना हो और आंखों में बिनाई ना हो। अगर ये जो कान हैं आपके, इन कानों की कीमत उससे पूछें जिनके कानों में कुव्वत समाअत ना हो। ये जो जुबान आपकी मुंह में है, इस जुबान की कीमत उससे पूछें जिसकी जुबान में कुव्वत गोयाई ना हो। ये जो हाथ हैं आपके, इन हाथों की हरकत, अगर इन हाथों, ये जो हाथ हैं आपके, इन हाथों की कीमत उससे पूछें जिनके हाथों में हरकतें ना हो। ये जो पैर हैं आपके, इन कदमों की कीमत उससे पूछें जिनके जिनके पैरों में चलने की ताकत और कुव्वत ना हो। ये जो ये जो जिस्म आपका सही सलामत है, अगर इस जिस्म की कीमत जाननी हो तो अजमेर और कलियर की गलियों में जाकर के आप देखें, आप उनसे पूछें जो अपने जिस्म के बल घिसक करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये जो माँ बाप का साया आपके सर पर है, इसकी कीमत जाननी हो तो उनसे जाकर के पूछें जो आज यतीम घूम रहे हैं। ये जो खूबसूरत बीवी आपके घर में है, अगर बीवी की कीमत जाननी हो तो आप उनसे जाकर के पूछें जिनके पास बीवी रखने की ताकत ना हो। ये जो बच्चे और बच्चियां हैं आपके घर में, इन औलादों की कीमत अगर जाननी हो तो आप उनसे जाकर के पूछें जो अफ्तर है, जो लावलद है, जो बे औलाद है, जिनके पास कोई औलाद ना हो। ये जो बच्चों में आप अपने बच्चों में बैठ करके 3 वक्त का खाना तनाउल करते हैं, इस खाने की कीमत अगर जाननी हो तो आप उनसे जाकर के पूछें जो स्टेशन के सामने बने होटलों पर आप जैसे अमीरों का मुंह तकते रहते हैं एक रोटी के लिए। ये जो हसीन लिबास आपके जिस्म में है, इस लिबास की कीमत जाननी हो तो आप उनसे जाकर के पूछें जो सर्दी के मौसम में एक चादर भी नसीब नहीं होती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब आप लोगों को देना होगा। हाथ उठा करके बोलेंगे और बुलंद आवाज से आप बोलें, रोजी कौन देता है? जोर से बोले अल्लाह। इज्जत किसने दी?
शोहरत किसने दी? दौलत किसने दी? खाना कौन खिलाता है? पानी कौन पिलाता है? बदले में आपने क्या किया? दौलत मिल गई तू घमंडी बन गया, शोहरत मिल गई तू घमंडी बन गया, शानो शौकत मिल गई तू दूसरों की इज्जत को कुचलने लगा। तो अब बेटा बढ़ गया, अपने आप को बड़ा कहने लगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, अपने आप को बड़ा कहने लगा। सुनो गौरीपुर के सुन्नी मुसलमानों, खुदाई इज्जतदार भी खुदा बनाता है, जलीलो खार भी खुदा बनाता है। अल्लाह ने दौलत दिया, इतरावे ना। अल्लाह ने शोहरत दिया, घमंड ना कर। अल्लाह ने बड़े बड़े बादशाह आए चले गए, ऊंचे ऊंचे आए चले गए, मालदार आए चले गए, दौलत वाले आए चले गए, ओहदेदार आए चले गए। तेरी औकात क्या है? तेरी हैसियत क्या है? कान खोल कर सुन। नमरूद मिट गया, हामान मिट गया, कारून मिट गया, सद्दाद मिट गया, अबू जहल मिट गया, उतबा मिट गया, साइबा मिट गया, यजीद मिट गया। मगर सब कुछ रहने के बावजूद जो सर झुका के जिए थे, गौसे आजम आज भी जिंदा है, ख्वाजा गरीब नवाज आज भी जिंदा है, निजामुद्दीन औलिया आज भी जिंदा है, साबिर पाक आज भी जिंदा है, वारिस पाक आज भी जिंदा है, मखदूम सिन्ना आज भी जिंदा है, आला हजरत आज भी जिंदा है, मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, ताजुल औलिया आज भी जिंदा है, मुफक्किर इस्लाम आज भी जिंदा है, हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, हबीब मिल्लत आज भी जिंदा है, और हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो ताजुल शरिया आज भी जिंदा है। मगर खुदा की कसम, सब कुछ रहने के बावजूद जो सर झुका के जिए थे, वो सिद्दीक़ अकबर आज भी जिंदा है, वो उमर फारूक आजम आज भी जिंदा है, उस्मान अली आज भी जिंदा है, वो फातिमा का बेटा हुसैन करबला में आज भी जिंदा है। अपने लिए बहुत जी लिए, अब दूसरों के लिए जिए। अब सवाल पैदा ये होता है, दूसरों के लिए जिया कैसे जाएगा? तो सुन, इस्लाम ये नहीं कहता है कि तू चैन की नींद सो, पड़ोसी तड़पता रहे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तू अपने बीवी बच्चों के बीच में खाना तनावुल कर, पड़ोसी भूखा रहे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तेरे बच्चे नया कपड़ा ईद के दिन पहने, पड़ोसी का बच्चा फटा पुराना कपड़ा पहन के रास्तों पर भटकता रहे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तू अपनी बच्ची की शादी में लाखों का जहेज का सामान दे और पड़ोसी की बेटी वो अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के खून के आंसू रोए। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तू अपने बीवी बच्चों के साथ अय्याशियां कर और खूब मजे ले और तेरी माँ बिस्तर पे पड़ी रहे, तुझे 5 रुपया दवाई के लिए पैसा ना हो। जब माँ की बातें आती है तो मुझे एक बातें याद आ गई है। आप दुआ के लिए भटकते हैं, ए मौलाना साहब दुआ कर दीजिए, इमाम साहब दुआ कर दीजिए, पीर साहब दुआ कीजिए। पीर की भी कमी नहीं है, पीर भी इधर बहुत इधर से उधर, इधर से उधर है, कोई ठिकाना थोड़े है। एक जुमला मैं दे के जा रहा हूं, चाहे देवा से हो, बरेली से हो, अजमेर से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी आप मुरीद हैं, सबकी जड़ बगदाद में है। कान खोल कर सुनो मुसलमानों, अगर कोई पीर को कोई पीर आप कौम मुस्लिम में इख्तलाफ पैदा करे, आपको किसी से लड़ाने की कोशिश करे, आप सुन लेंगे, आप सर झुका करके सुन लीजिएगा। कहना कुछ नहीं है, हो सकता है वो बड़ी बिरादरी का हो, बड़े ओहदे वाला हो, सर झुका के सुन लेना है, कहना कुछ नहीं है, एक तरफ निकाल करके रख देना है। अब अली मुर्तजा कादरी एक पैगाम देना चाहता है कि जो कौम मुस्लिम में इख्तलाफ पैदा करे, जो एक दूसरे से लड़ाए, वो पैर हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। पीर वो होगा जो मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, मोहम्मद मुस्तफा का वफादार होगा। ऐसे वैसे को पीर बना लेते हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए, मुरीद किससे होना, पता चला खुद भी जहन्नम में जाए, आपको भी जहन्नम में ले जाए। बात आ गई, मैं कह दिया। सुन, इस्लाम क्या कहता है, आज हमें बदनाम किया जा रहा है, मजहब इस्लाम को टारगेट किया जाता है।
कहता है इस्लाम में सख्ती है, इस्लाम में शिद्दत है, इस्लाम में तलखी है। सन मजहब इस्लाम से ज्यादा नरम कोई मजहब हो नहीं सकता है। शिद्दत तू फैलाता है, बदनाम हमें करता है। मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कभी शिद्दत नहीं फैलाता। इस्लाम कहता है प्यासों को पानी पिलाओ, मुस्तफा फरमाते हैं हम तुम्हें कयामत के दिन हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। भूखों को खाना खिलाओ, कयामत के दिन जन्नती खाना खिलाएंगे। नंगों को कपड़ा पहनाओ, कयामत के दिन जन्नती जोड़ा अता करेंगे। अगर कोई भटका हुआ इंसान मिले उसका हाथ पकड़कर उसके दरवाजे तक छोड़ दो। मुस्तफा फरमाते हैं कयामत के दिन तेरा हाथ पकड़कर जन्नत में हम दाखिल। यह है इस्लाम। और आगे सुन, वक्त नहीं है तो बहुत कुछ कहता, बस शॉर्ट कर एक बात बता के मैं रुखसत हो जाऊंगा। इस्लाम क्या चीज है? हदीस पाक का मफहूम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर में खाना बनता हो, सब्जी बनती हो, तो अपनी औरत से कह दो हांडी ढांक करके बनाए। कहीं हांडी खुली रह जाए तो उसकी खुशबू निकल कर कहीं दीवार के उस पर पड़ोसी के घर तक न पहुंच जाए जो गरीब है। अगर गरीब के बच्चे ने खुशबू को सुन लिया, तकलीफ हो गई, तो ऐ मालदार इसके जिम्मेदार तू होगा, ऐ ओहदेदार इसके जिम्मेदार तू होगा, ऐ मुखिया इसके जिम्मेदार तू होगा, ऐ मालदार तू होगा, ऐ दौलतदार तू होगा, ऐ जमींदार तू होगा, ऐ अमीर तू होगा, ऐ मौलाना तू होगा। मुस्तफा ने फरमाया, मुस्तफा ने कहा पड़ोसी। अब पड़ोसी कहाँ है? मुस्तफा ने ये नहीं कहा है कि हाफिज जी, कारी साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, पीर साहब, मुसलमान नहीं कहा। मतलब क्या? मतलब ये कि पड़ोस में रहने वाला गैर मुस्लिम क्यों ना हो, मखलूक खुदा समझकर उसे खिला दे। मुस्तफा फरमाते हैं अगर गरीब का बच्चा खा करके सो गया और तू गरीब को खिला करके तू मर गया, तो सारी दुनिया कयामत के दिन जन्नत को तलाश करेगी। मेरी शफाअत गरीब को खिलाने वालों। यह है इस्लाम। बाकी बात आई थी, बस लास्ट बात करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। हश्र का दिन, मैदाने महशर में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। सारे लोगों के नामाए अमाल तौले जाएंगे। जन्नतियों को जन्नत में भेजा जाएगा, जहन्नमी को जहन्नम में भेजा जाएगा। एक शख्स ऐसा भी होगा जिसके पास कोई गुनाह ना होगा, नेकियां ही नेकियां होगी, एक भी गुनाह नहीं होगा। जब फरिश्ते उसे जन्नत में ले जाएंगे, खुदा की तरफ से आवाज आएगी, ऐ फरिश्तों ठहर जाओ, इसके नामाए अमाल दोबारे से तोले जाए हैं। फरिश्ते कहेंगे ए बारही ताला, इसके नामाए अमाल में नेकियां ही नेकियां हैं, एक भी गुनाह नहीं है। नामाए अमाल का तराजू भारी पड़ गया है। रब का हुक्म होगा ए फरिश्ते इसके नामाए अमाल दोबारा तोले जाए। उसके बाद जब फरिश्ते जो है उसके नामाए अमाल को तराजू के एक पल्ले पे रखेंगे, एक पर्ची उड़ती हुई आएगी, उसके गुनाह के पल्ले पे गिर जाएगी। गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा और नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद हुक्म होगा इसे जहन्नम में ले जाओ। चंद ही कदम आगे बढ़ेगा कि खुदा की बारगाह में रीज़ा पेश करता है, ए बारही ताला जन्नत में भेजना ये तेरा फजल है, जहन्नम में भेजना ये तेरा इंसाफ है। बता आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, गीबत नहीं की है, हमने नमाजें पढ़ी है, सारी इबादत और रियाजत की है। ए मौला कौन ऐसा गुनाह है, कौन ऐसा जुर्म है जिसकी
बिना पर मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, खुदा की तरफ से आवाज आएगी, अरे नादान सुन, एक दिन तूने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात किया था, ये वही गुनाह है। मतलब क्या? मतलब ये है जो इंसान अपनी माँ को तकलीफ देते हैं, जो इंसान अपनी माँ को परेशान करते हैं, जो इंसान अपने बाप से नजरें मिला करके बातें करता है, जो इंसान माँ को माँ नहीं समझता है, बाप को बाप नहीं समझता है और अपने माँ बाप से रूठा हुआ रहता है, कान खोल करके सुनो, खुदा की कसम तुम पूरी जिंदगी सजदा करते रहो, दुआएं करते रहो, इबादत में इबादत करते रहो, मस्जिद में पैसा खर्च करो, जलसा में करो, सारी इबादत और रियाजत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। जब तक तुम्हारा माँ बाप राजी ना होगा तू जन्नत में नहीं जा सकता। तेरा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। खुदा की अमल कबूल जानते हैं, दुआ के लिए इधर उधर भटकते हैं। खुदा की कसम, दुआ के लिए दिल की जरूरत पड़ती है। जोर से बोले, किसकी जरूरत पड़ती है? दिल की जरूरत पड़ती है। लेकिन खुदा की कसम, जो दिल माँ के सीने में खुदा ने छुपा के रखा है, किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी पीर के सीने में वो दिल नहीं हो सकता। अगर दुआ कबूल करवानी हो, अपनी माँ के कदमों पे गिर जा, माँ को राजी कर ले। अगर तेरी माँ ने मुस्कुरा करके जन्नती हाथ तेरे सर पे रख दी तो जन्नत में जाने से तुझे कोई रोक नहीं सकता। यही बात थी, चंद बातें थी, मेरी गुफ्तगू वक्त नहीं है। और जिस आयत करीमा को हमने उन्वानी सुखन बनाया था, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ ईमान वालो, ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब से दूर कर दिया। मेरे बोलने में, आप लोगों को सुनने में जो भी कमियां बेसियां हो गई हो, मैं तमामी हजरात को गवाह बनाकर खुदा की बारगाह में तौबा इस्तगफार करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला कहने और सुनने से ज्यादा पहले मुझे, बाद में सभी हजरात को अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।